पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत के लोगों में क्रोनिक किडनी रोगों के कारण किडनी खराब होने के मामले तेजी से बढ़े। इसी को ध्यान में रखते हुए किडनी संबंधी बीमारियों की सही समय पर पहचान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्षेत्र में हुई तरक्की के बारे में बताने के लिए मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने आज एक मरीज की मिसाल पेश करते हुए किडनी रोगों संबंधी विशेष सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का संचालन डॉक्टर मनोज सिंघल ने किया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि किडनी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस क्षेत्र में हुई तरक्की के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है ताकि कई लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने इस दौरान मुजफ्फरनगर के 26 वर्षीय एक युवक के जटिल मामलों के बारे में भी बताया, जिसकी हालत हाल ही में सफल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी कर जिंदगी बचाई गई। मरीज मुर्तजा को पिछले साल किडनी खराब होने के आखिरी चरण में पहुंच जाने का पता चला और उसे हीमोडायलिसिस पर रखा जाने लगा। डायलिसिस कराते रहने के बावजूद लगातार कमजोरी, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने के कारण उसे किडनी ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसका शरीर डायलिसिस प्रक्रिया सहन करने में असमर्थ हो रहा था। उसके परिवार वाले उसी ब्लड ग्रुप की किडनी तलाशने में जी जान से जुटे थे, लेकिन तब तक उसे कई महीनों तक डायलिसिस पर ही रखना पड़ा। किडनी दानकर्ता का ब्लड ग्रुप नहीं मिलने के कारण उसके लिए या तो एबीओ या स्वैपर ट्रांसप्लांटेशन ही विकल्प रह गया। आखिरकार बड़े भाई की पत्नी ने खुद किडनी दान कर देवर की जान बचाने के लिए वो आगे आई। मैक्स हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी तथा किडनी ट्रांसप्लांटेशन की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज के सिंघल ने बताया कि मरीज की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और जब तक सही दानकर्ता नहीं मिल जाता उसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना जरूरी था। मरीज की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वह और उसका परिवार बार बार ट्रांसफ्यूजन पर खर्च करता रहे। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे देवर की दयनीय स्थिति को देखते हुए उसकी भाभी अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आई। उसका किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा और अब उसे हीमोडायलिसिस की कोई भी जरूरत नहीं रह गई। अब उसकी सेहत भी बहुत अच्छी है। उसके एचसीवी संक्रमण का भी दवाइयों से इलाज चल रहा है। सीकेडी से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले 1 दशक में लगभग दोगुनी हो गई है और बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान है कि भारत के लगभग 10% युवा किडनी रोगों के किसी न किसी स्वरूप से पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मामले भी किडनी रोगियों की संख्या बढ़ा रही है, जिस वजह से सीकेडी के 60% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आशंका है कि जल्द ही ये संख्या खतरनाक स्तर से आगे निकल जाएगी। डॉक्टर सिंघल कहते हैं, किडनी खराबी या क्रोनिक किडनी रोग धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग है, जिसकी शुरुआत तब होती है जब किडनी शरीर के अवशिष्टों और विषाक्त पदार्थों को रक्त से फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है। हालांकि इस स्थिति से उबरना बहुत मुश्किल होता है, उबरा नहीं जा सकता, लेकिन सही समय पर इसकी पहचान हो जाने और इलाज कराने से रोग की बढ़ती रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की बदौलत ट्रांसप्लांट सर्जरी की सफलता दर 97% तक पहुंच चुकी है। इसमें दानकर्ता भी सर्जरी के 1-2 हफ्ते बाद ही सामान्य जीवन जीने लगता है और उसे 3 से 4 दिन से ज्यादा अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा मैक्स हॉस्पिटल वैशाली मरीजों के लिए पसंदीदा स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया, इस रोग के बारे में जागरूकता का अभाव इससे होने वाली गंभीर बीमारी तथा मृत्यु दर में तेज वृद्धि कर रहा है, जिस कारण इसे भारत का सबसे कम ज्ञात और सबसे कम पहचाना गया रोग माना जाता है। लिहाजा लोगों को सही समय पर इसकी पहचान कराने के बारे में जागरूक करना जरूरी है तथा नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां और इस रोग के प्रबंधन के बारे में भी बताना होगा, जिससे इसकी रोग दर और मृत्यु दर पर काबू पाया जा सके। इस बीमारी में ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण जल्दी से नजर नहीं आते और आखिरी चरण में ही इसका पता चल पाता है। ऐसे में हर साल जांच कराते रहना जरूरी है। जब किडनी का काम 10% से नीचे तक पहुंच जाता है तो मरीज को आजीवन डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंघल हूँ। मैं किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली किडनी की बीमारियों में जागरूकता के लिए रखी गई है कि किडनी की बीमारी यूजली साइलेंट होती हैं, अर्ली स्टेज में किडनी के कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए जिन लोगों को भी किडनी की खराबी होने का रिस्क है उनको टाइम टू टाइम किडनी के टेस्ट कराने चाहिए, जो कि सिंपल टेस्ट हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और पेशाब की जांच। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर रहता है या परिवार में किसी को किडनी की खराबी है या हार्ट की खराबी है, ऐसे लोगों को किडनी की बीमारी होने का सबसे ज़्यादा रिस्क है।
उन्हें टाइम टू टाइम हर 3 महीने या 6 महीने में एक बार ये किडनी के टेस्ट कराने चाहिए कि किडनी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर किडनी में खराबी हो रही है तो उसका अर्ली स्टेज से ही रोकथाम करनी चाहिए, जिससे कि एडवांस किडनी की खराबी ना हो। जिनकी किडनी में एडवांस रूप से खराबी हो गई है उसका भी इलाज है, उसका डायलिसिस से इलाज किया जाता है। जो काम किडनी नहीं कर पा रही, खून की सफाई नहीं कर पा रही है, वो हम डायलिसिस के द्वारा खून की सफाई करते हैं। लेकिन ये डायलिसिस निरंतर ज़िंदगी भर करानी पड़ती है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार खून की सफाई करानी पड़ती है। या दूसरा इलाज उस स्टेज पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है कि शरीर में किडनी दोनों खराब हो गई, काम नहीं कर रही, एक नई किडनी लगाई जाती है जिससे वो काम करने लगती है और शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये किडनी की बीमारी का सबसे उत्तम इलाज है। इसी के द्वारा मरीज बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। रिसेंटली हमने यहाँ के कई पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में किया है। 2 महीने पहले हमने एक ट्रांसप्लांट किया, जो सज्जन पिछले 2 साल से किडनी की खराबी से ग्रस्त थे। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते थे, बार बार उन्हें खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी, कमज़ोरी की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे थे और उनकी पारिवारिक ज़िंदगी भी खराब हो गई थी। उनकी भाभी ने उनको किडनी दी। अब आज वो 2 महीने से बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपना काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं और उनके देने वाले भाभी भी और वो भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा ही लोगों में बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी होने का संभावना है। मुर्तजा है। तो आपको कब से किडनी की शिकायत है? मुझे साल भर हुआ था, साल भर से मुझे सांस में फूलने लगता था जी, और सो जान भी आ रही थी सुबह के टाइम जब सो कर उठा करूँ था, और काफ़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। तो फिर यहाँ पे डायलिस करवाई, कुछ दिन ऐसे 8-9 महीने डायलिस चली मेरी। फिर वहाँ पे पता लगा मैं वैशाली में, वहाँ पे फिर अब ट्रांसप्लांट करवा हमने। तो 2 महीना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, बढ़िया। भाभी भी और मैं भी दोनों नॉर्मल है, अच्छा काम कर रही किडनी। कितना खर्चा है आपकी? 8 लाख का है। किसी तरह की दिक्कत कोई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।